सत्संग परम दयाल जी महाराज, मानवता मंदिर होशियारपुर, तारीख 19 जून 1977। आज मैं आपको एक खास सत्संग देना चाहता हूं। मेरे पास आज 10 साल हुए एक कबीरपंथी साधु, क्या नाम था उसका? निरंजन नरसिंह दास आया। यहाँ सत्संग मीना सुनता रहा। मैंने ये समझ के बूढ़ा आदमी है, गरीब है, मैंने उसको 10 रुपए एक दफा दिए। 10 दिन के बाद 10 रुपए एक दफा दिए। 10 दिन के बाद 10 रुपए एक दफा दिए। जब चौथी बार मैं उसको 10 रुपए देने लगा तो वो मेरे पास आया, मुझे कहता है, महाराज मैंने बड़े बड़े सत्संग सुने, मैं कबीर बानी का अर्थ करता था, वो खुश होता था। वो कहता था मेरे पास 11,000 रुपया है, मैं आपसे पैसा नहीं दूंगा। फिर वो मुझे कहता रहा रुपया आप ले लो, मुझे यहाँ रहने की जगह दे दो। मैंने कहा भाई मैं नहीं रुपया लेता। मैंने क्यों इनकार किया? साधु का पैसा गृहस्थी को लेना बहुत बुरा है, कबीर साहब के कहने के मुताबिक। क्यों? इन साधुओं का पैसा जो कमाया हुआ होता है ये धोखे का होता है, 420 का होता है। जैसे मैंने कहा अब वो राम, उसने क्या नाम है, अभी जो खुशी राम आया है, उसने जो वाक्य मुझको बताया, उसने 2 रुपए मुझे दिए। वो जो 2 रुपए उसने दिए, अगर मैं उसको इस्तेमाल कर जाऊं तो वो 2 रुपए मेरे कितनों से निकलेंगे? क्यों कि मैं तो उसके अंदर गया नहीं और न मैंने उसको प्रकाश दिया। हम साधु लोग, हम गृहस्थियों को बड़े बड़े गुरु पर्दे में रखकर, धोखे में रखकर उनसे पैसे लेते हैं। उनका पैसा जो खाएगा वो कहां जाएगा? इल गॉट इल स्पेंट। इस वास्ते साधु के पैसा एक तो इसलिए नहीं मैंने लिया। दूसरी ये बात थी कि अगर मैं पैसा ले लेता तो मुझे उसकी सेवा करनी चाहिए थी। मंदिर अगर पैसा ले लेता तो सेवा करनी चाहिए थी। सेवा कौन करता? मुझसे तो होती नहीं। वो शख्स आज 11 या 13 तारीख को कोई आदमी उसको रक्षा में जहां छोड़ गया, बीमार था, यही उसका पेशाब निकल गया। मैंने सेदाई राय को बुलाया, उसने बोला टीबी है। टीबी अस्पताल में भेजा। मैंने कहा बहुत सख्त टीबी है, दवाई दी तो 3 दिन बच गया तो बच गया, नहीं तो मर जाएगा। उसके पास 21,000 रुपया था। वो आज गया, क्योंकि जब वो आया उसके 30 रुपए उसके पास से किसी ने बेहोशी के हाथ में निकाल लिया। 2,000 रुपया मंदिर से ले आया, बैंक से ले आया। 11 से 1 रुपया गरीब आदमी था, उसकी लड़की की शादी के लिए वो दे गया। एक पक्का उसके मकान में लगा दिया, बाकी उसके मरने पर खर्च किया। जो बचा 250-250 रुपया वो मैंने रेड क्रॉस में दे दिया। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि हम लोग गुरुओं के पास जाते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि वो हमको हमारा बेड़ा पार कर देंगे। तो आज आपको कबीर साहब का शब्द सुनाता हूं। कबीर क्या कहता है, पढ़ो। बाहर नहीं
पठवते नाही संदेश गौर नहीं आवना यादे। अब कबीर तो ये कहता है, अब अगर कोई ये शख्स कहता है कि मरा हुआ बाबा सावन सिंह या महर्षि या कबीर साहब उसके अंतर प्रकट हुआ, क्या यह गलत नहीं है? कबीर तो कहता है वहां से कोई आया नहीं, मगर हम लोग तो ये कहते हैं बाबा सावन सिंह ने हमको अंदर में दर्शन दिए या महर्षि ने दर्शन दिए, मरा हुआ गुरु आया। कैसे मानूं जब मैं जिंदा किसी के अंदर नहीं, जहां पर बैठा हुआ जाता तो कैसे मरूं? अगर सचमुच कोई मरा हुआ आता तो इसका मतलब ये है कि वो भूत बना हुआ है लोगों के अंदर। इसी एक पर्दे में रखकर हम गृहस्थियों को कितना बेवकूफ बनाया गया है। मैं आया हूं अनामी धाम से अवतार लेकर इसी वास्ते कि जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडारा, जागृत स्वप्न सुष्पति देखा फूल भरैया धर्मारा। ये जितने हम सब हैं इन मत मतांतरों ने हमको बेवकूफ बनाया हुआ है। कोई सच्चाई की बात है। यहाँ एक आदमी आया अलीगढ़ से, वो कहता है कादरी बाबा ने उसे कितने 500 उसको कोई बीमारी थी, उसका इलाज के लिए मंत्र शंत्र पढ़ता रहा। ये क्या है गुरुइज्म? दुनिया ने समझा नहीं। जब जब धर्म की हानि होती है, कृष्ण कहता है मैं आता हूं काल का अवतार लेकर, वो एडजस्ट करता है। जब जब अज्ञान अंधेरा छा जाता है तो ज्ञान रूपी ज्ञान का जो भंडार है वो अवतार लेके आता है। मैं वो ज्ञान का अवतार लेके आया। क्या कहने के लिए? मानव जाति कुछ होश कर, कुछ बात को समझ। क्यों बेवकूफ बन रहा है? तुम खुद ही सोचो। मैंने खुशी राम का मिसाल दी, ऐसी मिसाल हर जगह होती है। जब होती है तो उसके आगे बुला के लाउड स्पीकर रख देते हैं, सुनो भाई ये क्या कहता है। अब वो आप तो अज्ञान में है, दूसरे उसकी बात को सुन के आप फंस जाते हैं, चेले बन जाते हैं, दायरा बन जाता है, जिसका नतीजा तुम दुनिया देखते हो। हाल ही में एक वाकया आपने सुना होगा, अखबार में निकला था। किसी औरत का एक गुरु था, वो सेवा करने उन्हें क्या क्या अगर जो चीज तुमको अच्छी प्यारी है वो मुझे दे दे। कोई खाने को चीज मांगता होगा ना, तो भाई मेरे पास भी आते हैं। कोई कहता है ये चीज खाए है बाबा, कोई अंगूर ले आता है, कोई खरबूजा ले आता है, कोई तर ले आता है। वो भी उन्हें कहा जो चीज प्यारी है। उन्हें सोचा मुझसे तो सबसे प्यारी बच्चा है। 6 महीने का बच्चा था, उसने उसको काटा, काट के उसका गोश्त बनाया, गोश्त बना के आगे रख दिया। अखबार में निकला। तो ये ऐसा अज्ञान है, ऐसा भ्रम है। लोगों ने गुरु मत को समझा नहीं और अज्ञान की गुरु भक्ति में हम गृहस्थी लुट गए, बेवकूफ बन गए, पागल बन गए। कोई हमको समझाने वाला। इस दशा को देखकर कुदरत ने मेरे दिमाग को हिलाया कि सच्चाई बयान करता, मगर मैं दावा नहीं करता कि मैं जो कुछ कहता हूं ठीक है। मेरी जिंदगी का अपना अनुभव है। हो सकता है मैं गलत हूं, ये जानती हूं, मगर चूंकि बाबा चरण सिंह ने और संत कृपाल सिंह ने, लड्डू सिंह ने, एक मद्रासी ने, एक और ने मुझको ये कहा कि हम नहीं जाते, इसलिए मुझे हौसला है। ये जितना प्रोपेगेंडा आगे करने वाले हैं ये अज्ञानी चेले हैं और इनका कसूर नहीं। गुरु लोग इनको सच्चाई बताते नहीं कि अगर सच्चाई बता दें तो टहुआ नहीं आता, डेरा नहीं बनता। पर्दे में रखो तो जितना मर्जी चाहे दुनिया को लूट लो। तो अब देखो वो कहता है कभी कि सबको यहां से फाड़ लदा के जाते हैं, कोई उधर से आता नहीं।
बताता नहीं आगे क्या कहते हैं, बोलो। सुर नर मुनि और आगे है ना, उत्ते सदगुरु, दूसरा शब्द है जी। उत्ते सदगुरु आया ताकि, हाँ, उत्ते कोई न आया जासे पूछूं जाए, इतते सब कोई जाते हैं भार लदाए लदाए। ये कवि ने भाषा कर आगे। उतते सतगुर आए जाके मत बुद्धि धीर, भव सागर के जीव को खेल गावे तीर। अब वो कबीर कहता है कि उत्ते सदगुरु आया है, वो भवसागर के जीव को पार लगा दे। इस शब्द को पढ़ के अब दुनिया गुरु के पास जाएगी कि मेरा भवसागर से पार कर दो, उसका डेरा बनाएगी, उसका मान्यता मंदिर बनाएगी, उसको कपड़े देगी, उसके आगे नाक रगड़ेगी। ऐसा मैंने अपने आप को संत सदगुरु कहा, अपनी आत्मा से पूछता हूं, वो बेहया बुद्धे, तू अपने आप को सदगुरु कहता है। कबीर तो कहता है सदगुरु भवनिधि से जीव को पार लगाते हैं, तू लगा सकता है? ये सवाल है जो मैं एक सच्चा आदमी अपनी आत्मा से करता हूं। हाँ, कैसे? जैसे मैं हुआ भवसागर से पार, वो अभी भवसागर में पार हूं, कैसे हुआ? गुरु कैसे पार लगा मुझे नहीं पता। कबीर कैसे जीवों को भवसागर पार करता था मुझे नहीं पता। बाबा सावन सिंह कैसे जीवों को भवसागर पार करता था मुझे नहीं पता। दाता जाय कैसे भवसागर से पार करते थे मैं नहीं जानता। जिस प्रकार से मैं, मेरे गुरुओं ने मुझे पास किया, मेरे गुरु तुम हो। मेरे गुरु सदगुरु इस उम्र में आप लोग हैं। दया मेरे दादा जाय किया। जिस तरीके से मैं, आप लोगों ने मुझे भवसागर में तराया और भवसागर से पार किया, मैं आपको वो बात क्या था, वो क्या है? जिस तरह खुशीराम की मैंने मिसाल दी, रोज मेरे पास ऐसी चिट्ठियां आती हैं, एक दो वाकयात होते हैं जहां मेरा रूप लोगों की मदद करता है। अमेरिका, मैं फिर अमेरिका, उन्होंने बुलाया मुझे, दो उनके अंदर मेरा रूप प्रकट होता है, उनके काम कर जाता है। जहां भी कोई बात कह देता हूं पूरी हो जाती है, वो समझते हैं बाबा करता है। अब मैं अपनी आत्मा से पूछता हूं, फकीर चंद, लोग तेरे पास से प्रसाद ले जाते हैं, वो अपने विश्वास से राजी हो जाते हैं। मैं बीमार होता हूं, डॉक्टरों के पास दौड़ता हूं। अभी पीजीआई में गया था, वहां चेकअप करा के आया। अगर मैं ही कर सकता होता तो मैं अपने आप को बीमार नहीं, ठीक नहीं कर सकता। ये एक सवाल है। मेरी औरत 6.5 साल हार्ट ट्रबल से बीमार होकर मर गई। 3 हार्ट ट्रबल वाले मेरे प्रसाद से राजी हो गए। मैं अगर उसको राजी कर, मेरे प्रसाद में ताकत होती तो मैं अपनी औरत को राजी कर सकता। इन तमाम तजर्बों ने मुझे मजबूर कर दिया ये मानने के लिए कि जो कुछ किसी को मिलता है वो उसका अपना विश्वास है, अपनी श्रद्धा है, अपना यकीन, और कुछ नहीं। मेरे हृदय में चूंकि सच्चाई है, सांस बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जिसके हृदय सांस है तिसके हृदय आप।
कबीर कहता है मेरा क्योंकि अंतर बाहर एक है, वो 100% नहीं हुआ, अभी 2% 3% मैं भी गिर जाता हूं, क्योंकि मेरे अंदर सच्चाई है। जिसके अंदर सच्चाई होता है वो कुदरत का रूप बना हुआ होता है, तो उसके मुंह से स्वाभाविक जो बात निकलेगी वो ठीक होनी चाहिए, यह असूल है। मगर मैं उसका गलत क्रेडिट नहीं लेना चाहता। ये नारायण दास है, इसका भाई फकीर चंद है, चंडीगढ़ से आया हुआ है। वो सख्त बीमार हो गया। रात को 3 बजे उसने टेलीफोन किया नारायण दास को कि मैं मर रहा हूं, तो पहुंच बाबे ने प्रसाद दिया। ये सुबह गया, मैं सुबह था, इसने हाल बताया। मेरे अंदर ने आवाज दी भाई 10 दिन की तकलीफ है, मैंने प्रसाद कर दिया, मैंने तो 10 दिन में राजी हो जाएगा। अब वो हो गया। अब मैं वहां गया, उसने मेरी बड़ी सेवा की। मैंने सत्संग में कहा मैंने इसको राजी नहीं किया, इसने राजी होना था, इसने राजी होना था। जो कुछ होना था वो मेरे मुंह से निकला। मैं संसार को कुछ कहना चाहता हूं, कोई किसी को कुछ नहीं देता। जो कुछ तुमको मिलता है ये तुम्हारा अपना विश्वास है, तुम्हारी अपनी श्रद्धा है, तुम्हारा हमारा कर्म है। तुमको बेवकूफ रस्सियों को हम गुरुओं ने बेवकूफ बनाकर लूटा है। जैसे ये कादरी बाबा से बैठ गया, इसने मुझको लिखा, मैंने इसका चिट्ठा कादरी बाबा को भेज दिया। उसके बाद ना कादरी बाबा की चिट्ठी आई है और ना मैंने उसको लिखा। तुम लोग सत्संग में आते हो, मैं सत्संग कराता हूं, मेरा कोई मिशन है। मैं अंधेरे में पत्थर नहीं छोड़ता, मेरा मिशन है तू तो आया नरदेही में, थर फकीर का बेचा, दुखी जीव को अंग लगा कर ले जा गुरु के देशा। 3 ताप से जीव दुखी हैं, निबले अबले अज्ञानी, तेरा काम दया का भाई नाम दान दे दान। मैं जो इस वक्त मुंह से कह रहा हूं मेरा यही नामदान। मैं जीवों को अंदर वाड़ कर कानों में राम राम या राधा सभी नाम या 5 नाम नहीं बताता। हर एक जीव की प्रकृति के मुताबिक जैसा मुनासिब समझता हूं वैसे हिदायत कर देता हूं। गुरु वाक्यम मूल मंत्रम। आप लोग सत्संग में आते हैं, दूर दूर से आते हैं, पैसा खर्च करते हैं, मंदिर में भी देते हैं, मैं आपका एहसान मानता हूं। मंदिर में मुझे पैसे की जरूरत रहती है, मगर मैं तुम्हारे लोगों की आंखों में मिर्चियां डालकर तुम लोगों से पैसा नहीं लेना चाहता कि मेरा रूप खुशी राम के अंदर प्रकट हुआ, मैंने जफ्फी मारी उसके अंदर प्रकाश प्रकाश हो गया। ये नहीं करना चाहता, मैं इसको पाप समझता हूं और ये धोखा है। आपका जी चाहे मेरे सत्संग में आ करो, आपका जी चाहे मत आया करो। आपका जी चाहता मेरी कोई किताब पढ़ो, अगर नहीं जी चाहता मत पढ़ो। आप समझते हैं मैं सच्चाई पर हूं, दान की सूरत में मंदिर में गरीबों का या पक्षी कुछ देना चाहते हो दे जाओ, नहीं तो मौज करो। मैं ये नहीं चाहता। तो मैं सच्चाई जानकर मैं अपनी आत्मा से पूछता हूं। कबीर कहता है उत्ते सदगुरु आया, पढ़ो, उतते सतगुर आया, जाकी मत बुद्धि धेर, भव सागर के जीव को खेल गावे तीर। मैं अपनी आत्मा से पूछता हूं, ओए बेहया हो गए, तूने गुरु आ गया बस या अपने कर्म भोग बस। मेरे कर्म ऐसे हैं, मेरी ग्रह ऐसे हैं। तूने अपने आप को संत सदगुरु किया, अब तू बता तू संसार को इस भवसागर के तीर कैसे ले जा सकता है? फूंक तो मैं मार नहीं सकता, ऐसे ही जा सकता। ऐ इंसान, तेरे अंदर जो कुछ प्रकट होता है ये तेरा
अपना ही मन है, विश्वास है और श्रद्धा है। अगर तू इस बात को समझ जाए कि जो कुछ तेरे अंदर फुरना फुरती है, राम का रूप प्रकट होता है, बाबा फकीर प्रकट होता है, कोई बात होती है, ये अगर तू समझ जाए कि ये दर हकीकत में एक सजेशन है, एक इंप्रेशन है जो तुम्हारे दिमाग पर पड़ा हुआ है, वो तुम्हारे अंदर फैलता है और तू इसमें ना फंसे, इसको सच ना माने तो क्या होगा? जब तुम मरने लगोगे, जो कुछ तुम्हारे सामने आएगा, तुमने सत्संग से ये गुरु ज्ञान हासिल किया हुआ है कि ये सब माया है नहीं, सजेशन है, इंप्रेशन है, फिर तुम कहां जाओगे? इस मन से निकल जाओगे कि नहीं निकल जाओगे? फिर तुम जाओगे प्रकाश में या शब्द में। सोचो मेरी बात। मैं पुरुषोत्तम दास एक जिम्मेवारी को महसूस करता है। 4 दिन की जिंदगी है, मैं पाखंड नहीं, मैं कहता हूं मैं संत सदगुरु हूं और जीवों को खेकर भवसागर से पार कर सकता हूं, मगर कैसे कर सकता हूं? अगर तुम मेरी बात को सुनो, समझो, गुनो और उस पर अमल करो, तब तुम पार जाओगे। मुझे मत्थे टेकने से, मेरा मंत्र बना देने से, मेरे घर में फूलों के हाथ डालने से, मेरी आस्ती करने से तुम पार नहीं जा सकते। यह बिल्कुल सच्चाई है। जग में प्रगटा परम दयाल, कहता है वो वचन रसाल, जो कोई माने समझे वो हो जाएगा निहाल। तुम अगर नहीं समझते तो मेरा क्या कसूर? तुम लोग जो मेरे पास आते हो, भवसागर से पार होने के लिए आते हो। किसी का बेटा नहीं है, किसी का बच्चा नहीं है, किसी का मुकदमा नहीं है, किसी की लड़की की शादी नहीं हुई, किसी तुम लोग तो दुनिया के कुत्ते, दुनिया के झगड़ों के लिए आते हो। संत मत का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, यह सब झूठ। तुमको दुनिया में जो कुछ मिलता है ये तुम्हारा अपना कर्म है, तुम्हारा अपना ख्याल है, तुम्हारा अपना विश्वास है, तुम्हारी अपनी नियत। ये बिल्कुल साफ बात। तो कबीरपंथी साधु मर गया, कबीर का वचन याद आया। मैं सोचा ये लोग कबीरपंथी बन गया, सारी उम्र मांग मांग के खाता रहा, ले गया पैसा साथ। जो कबीर कह गया उसको तो कोई पढ़ुआ सुनता नहीं, जो स्वामी जी कह गया उसकी तो कोई बात सुनता नहीं। सब अपने अपने मन के चक्कर में फिरते हैं। मेरा सत्संग संत मत का सत्संग है, काल मत का सत्संग नहीं मैं दे रहा। तुम लोग आ जाते तो कितनी कितनी दूर से तुम लोग आए हो, मेरे सिर में भी कोई जिम्मेवारी है या मैंने पखंड का जाल बनाया हुआ तुम लोगों को लूटने के लिए? यह गलत। मैं सदगुरु की हैसियत में संत मत को साफ किए जा रहा हूं कि गुरु कैसे भवसागर से पार लगाता है, ये ज्ञान देकर कि ऐ इंसान, तेरे अंदर जिस कदर ख्यालात विचार पैदा होते हैं ये माया है नहीं, भासते हैं। तू इनमें फंसा हुआ है। मेरा पुत्र, मेरा भाई, मेरा चाचा, मेरा गुरु, मेरा मजहब। तो जब तक किसी के दिमाग में से किसी भी अस्थूल पदार्थ से तुम्हारा प्रेम है, बेटे से, बाप से, बाबे फकीर चंद से, फकीर चंद के मंदिर से, डेरे ब्यास से, बाबा चरण सिंह से या राम से जो कृष्ण अयोध्या में पैदा हुआ, कृष्ण से, तुम्हारा आवाज भवसागर से पार तुम नहीं हो सकते। क्यों मैं कहता हूं? एक तो हमारे शास्त्र ये कहते हैं
कि मरने के वक्त हिंदू लोग क्या करते थे, तिनका तोड़ते थे कि नहीं? जा भाई जिथों आया, साडा तेरा कोई तल्लक नहीं। एक 10 दिन के लिए दीवा जलाते थे, क्रियाक्रम करते थे, उसका पुतला बनाते थे। मैंने अपनी औरतपाली का पुतला बनाया, पहले उसके पैर काटे, फिर उसके हाथ काटे पुतले के, फिर उसकी गर्दन काटी, ताकि मरने वाले को ये पता लगे कि जिसके साथ मैं प्रेम करता था इसने ये मेरे साथ ये सलूक कर रहा है। और जो उसकी, तो जब तक अटैचमेंट ना, चूंकि साइंस ने अब ये साबित कर दिया है जो मैं कहना चाहता हूं, इसलिए मुझे 100% नहीं 1000% यकीन हो गया कि संतों का मार्ग ठीक है। साइंस क्या कहती है? USSR, USA, फ्रांस, स्विट्जरलैंड के डॉक्टरों ने ये साबित किया है कि जब इंसान मरने लगा उसको तराजू पर रखो, जब उसकी जान निकल गई, कोई 25 ग्राम कटा, कोई 20 ग्राम कटा, कोई 10 ग्राम कटा, कोई 12 ग्राम कटा, उसकी जो सूक्ष्म शरीर अंतर से निकला उसको उन्होंने स्क्रीन के ऊपर एक खास मसाला लगाकर वहां देखा बाहर निकलते हुए। चूंकि वो वजन साबित हुआ ना कि वो उसके अंतर से जो चीज निकली वो वजनी थी। अगर वो वजनी थी तो जो जमीन की कशिश है उसको आगे नहीं जाने देगी। तो कोई शख्स लाख ईश्वर की भक्ति करता रहे, लाख राम को पूजता रहे, लाख बाबे फकीर को पूजता रहे, बाबा सामन सिंह को पूजता रहे, किसी और गुरु को पूजता रहे, बाप बेटा भाई के साथ प्रेम रखे, कितना ही परोपकार उसने किया हुआ हो, चूंकि मरने के बाद उसका शरीर इस स्थूल पदार्थ के प्रेम की वजह से भारी होगा, इसलिए जो कुछ भी इसने कर्म किया हुआ है, खाए 50 गुरु धारण किए हुए हैं, वो इस आवागमन के चक्कर से, इस जो भूमंडल का जो ग्रेविटी है इससे पार नहीं जा सकता। इसलिए जो कुछ भी इसने कर्म किया हुआ है, खाए 50 गुरु धारण किए हुए हैं, वो इस आवागमन के चक्कर से, इस जो भूमंडल का जो ग्रेविटी है इससे पार नहीं जा सकता। मेरे बख्शीश सिंह सुन रहे हो? आप लोग मेरे सत्संग में आते हैं, मैं अपनी कॉन्शियंस को साफ रख के आपको सत्संग कराता, बगैर किसी जाति मान, जाति गरज, जाति मतलब के लिए, क्योंकि मैं संत सदगुरु हूं, सच्चा ज्ञान दिया जाता हूं। मेरे जिम्मे ड्यूटी है, तेरा रूप है अद्भुत अतरज तेरी उत्तम देही, जब कल्याण जगत में आया परम दयाल सुने। तो जो आदमी तुम बूढ़ी बूढ़ी मेरे पास आज कपूर सिंह आंखें खोल, सारी उम्र तुम सत्संगी बने रहे, अगर तुम्हारा आखिरी समय तक तुम्हारा प्रेम फकीर चंद की देह के साथ, बाबा सावन सिंह की देह के साथ, या किसी मंदिर के साथ, आदमी असूल की दावत के साथ, मकान के साथ है, तुमने लाख जिंदगी में तप किया हुआ है, गुरु की सेवा की हुई है, गुरु के थूक खाए हुए हैं, पांव चाटे हुए हैं, मत उम्मीद करो कि तुम इस ग्रेविटी या भूलोक के मंदिर से तुम बाहर जा सकते हो। समितो लाल सिंह, अमर सिंह, मास्टर मोहन लाल, जो आदमी मुंशी राम, जो आदमी मेरे से प्रेम करते हैं, उनसे मैं अपनी ड्यूटी नारायण दास वाला जितने अपना फर्ज पूरा कर देना चाहता हूं। गुरु की दया है क्या? तुम समझो गुरु ने फूंक मारी है, नादानो तुम भूल में हो। जब दया गुरु की हुई, निश्चय की शक्ति मिल गई,
निबलता जाती रही और बल की शक्ति मिल गई। आ गए सत्संग में और संग सत का हो गया। दुर्मति जाती रही और समति की शक्ति मिल गई। क्या कहा? तो आज मैंने सत्संग दिया था आपको, मेरे दिल में ख्वाहिश था कबीर पंथू के साधु के मरने के ख्याल से हम लोग साधु हो जाते हैं। तुम हमारे भगवे कपड़े को देखते हो, हमारी दाढ़ी को देखते हो, हमारी बातों को देखते हो। तुम बेवकूफ बन के लुटे जा रहे हो, तुमको मिलता कुछ नहीं, मगर तुम लोगों को पागल बने हुए फिरते हो। अब वो बेचारा 11,000 था, 10 साल में उसने 11,000 उस वक्त था, 10 साल में 10,000 रुपया और कमाया। उसने खाया भी हुआ, कहां से लिया? बस बातें करना मेरी इतना जानता था, भगवे कपड़े पहने हुए थे, जो आता। तो आज मैं उसकी क्रिया करना चाहता हूं। नरसिंह दास की आत्मा, अगर तू जहां कहीं है, मेरा सत्संग सुन। अपनी आग घन प्रकाश और शब्द में जा। बस मुझे क्या पता वो सुनता है कि नहीं सुनता। लोग कहते हैं कि सूक्ष्म शरीर निकलता है, साइंस साबित करती है, होगा। तो इसलिए मैं उसकी आज क्रियाक्रम करता हूं और उसके फोटो ली हुई है। मैं चाहता हूं ये फोटो इस मेरे सत्संग के साथ मानव मंदिर में छपे, क्योंकि उसने अपने रिश्तेदारों का कोई पता नहीं दिया। अस्पताल वाले ने पूछा तेरे गुरु का बाप का क्या नाम है? वो कहता गुरु। अगर कोई रिश्तेदार है तो वो अपना सबूत दे करके पंजाब नेशनल बैंक से 19,000 रुपया वो ले सकता है। उनकी कॉपी हमारे पास पड़ी है। बैंक वाले तो लेते नहीं, हम साल पर रखेंगे नहीं, फिर पा जाएंगे। इस वास्ते ये सत्संग दे रहा है। बाकी जो कुछ सदगुरु की महिमा है, जो सदगुरु करता है, जो सदगुरु की ड्यूटी है, कैसे वो जीवों को पार करता है, मैंने वो बता दिया। मगर चूंकि हर एक आदमी इस ख्याल से जीव के पास, गुरु के पास नहीं जाता, इस ख्याल के लिए गुरु के पास पहुंचा गए, उसके लिए और तरीका है। उसके लिए एक तो भवसागर से पार होना, एक भवसागर में तरना। कबीर ने कहा गुरु लगावे भव के तीर, यानी वो भवसागर से पार कर। तो मैंने बता दिया, कोई शख्स लाख तुम दान करो, पुण्य करो, जो मर्जी चाहे करो, नाम जपो, शब्द सुनो, अगर मरते समय तुम्हारा प्रेम गुरु की देह के साथ है, उसके डेरे के साथ है, तुम लाख हर लखों खा रुपया गुरु के दरबार में दिया हुआ है, क्योंकि तुम्हारा प्रेम उसके देह के साथ है, तुम्हारे मन में वजनी होगा और वजनी होने के कारण ग्रेविटी ऑफ अर्थ तुमको पार नहीं ले जाएगी। साइंस का असूल है, कौन रोक सकता है इसको? लाख तुम वेद पढ़ो, लाख तुम गीता पढ़ो, मैं हैरान होता हूं। बाजे वक्त गीता अर्जुन ने 18 अध्याय कृष्ण के मुंह से सुने। भागवत कहती है वो नरक में गया। गुरु अर्जुन देव ने लिखा, प्रभ सिमरन से पतवंते, प्रभ सिमरन से धनवंते, प्रभ सिमरन से दुश्मन चले। उनके भाई ने उनके साथ वो दुश्मनी की जिसका अंजाम सब दुनिया देखती है। मैं जाऊं तो किधर जाऊं? मैं हूं रिसर्चर, मेरे वहम का कोई जवाब नहीं देता। तुम लाख गीता पढ़ो, लाख ग्रंथ साहब पढ़ो, लाख सुखमनी साहब पढ़ो, मुझसे तो, मगर जब तक तुम्हारा अमल ठीक नहीं है, तुम इस भवसागर से पार नहीं जा सकते।
आसान तरकीब बता दी मैंने साइंस के कि मरने से पहले अपने मन के अंतर से सुनता पुरुषोत्तम दास किसी भी असूल पदार्थ से बाप बेटा भाई गुरु की देह या मंदिर या मस्जिद या मक्का या अगर तुम रखोगे तो साइंटिफिकली साबित हो गया कि तुम्हारा मन भारा होगा, शरीर वो ग्रेविटी या अर्थ तुमको खींचेगी, तुम पार नहीं जा सकते। तो मैंने आज अपनी ड्यूटी संत सदगुरु वक्त होने की पूरी कर दी संसार के लिए। पर वो कबीर का पहला शब्द क्या है? मुझसे कोई ना आया मैं तो चाय पी लूं। उठते कोई न आया जासे पूछूं जाए, इतते सब कोई जात है भार लदाए लदाए। उठते सतगुर आया जाकी मत बुद्धि धीर, भव सागर के जीव को खेल गावे ती। कैसे गुरु लगाता है मुझको नहीं पता, कबीर साहब को पता होगा कि वो अपने चेलों को कैसे पार कराता है, मुझे नहीं पता। दाता दास कैसे अपने चेलों को पार कराते होंगे मुझे नहीं पता। मुझे तो उन्होंने सच्चे सतगुरु को मिलने के लिए आप लोगों की सेवा दी थी और कहा था तुझको सच्चा सतगुरु सत्संगियों के रूप में मिलेगा, तेरा बेड़ा पार करेगा, तू सच्चा आदमी है, शायद आरों की भी तार के ले जाए। अब मैं कहता हूं कि जो आदमी परमार्थ के ख्याल से मेरे पास आते हैं, अगर वो मेरी बात को समझ जाएं, उस पर अमल करें, वो कभी भवसागर में नहीं आएंगे, बच जाएंगे। बेशक तुमने कोई साधन नहीं किया ना सही। अरे गुरु मिला तो कहा कमाना हो। जिसको गुरु मिल जाता है पूरा सतगुरु भेटिया पूरी पाई मत, हसंदिया खलंदिया रिते पाई मुक्त। झूठ है। पूरा सतगुरु में पूरी समझ पूरा ज्ञान में दे चला आप लोगों को नहीं, तमाम मानव जाति को दे चला। अब मैं जाऊंगा अमेरिका, वहां यही कुछ कहूंगा क्योंकि मेरे जिम्मे ड्यूटी है, मैं जाऊंगा अगर जिंदा रहा तो। आगे पढ़ो, दो चार कड़ियां पढ़ दो, मैं चाय पी लूं। अब हम चले अमरपुरे तारे टूरे टाट, आवन होए सो आइए सोले ओ पर बाट। वो भी एक ही बात है। तारे टूरे टाट, जितने तल्लकात थे सारे तोड़ दिए, जितने तल्लकात थे सारे तोड़ दिए, तारे चूरे टाट के। यही मैंने बात एक ही है, मैंने साइंस के असूल से आसान बता दिया, लंबी झगड़े की बात नहीं रखी। आगे सोले ऊपर घर करे विष का करे आहार, ताको काले कहा करे आठ पहरे होशियार। एक ही बात है। जब आदमी आप कभी बैठो तो सारी अटैचमेंट अपनी ग्रास मैटर से छोड़ दो। कहां जाओगे? अकेले रह जाओगे। सूर्य पे घर किया ना किया, तुम्हारी अटैचमेंट किसी के सूर्य पे चढ़ा हुआ आदमी होता है, उसकी अटैचमेंट नहीं होती, रह सकता रहता है। एक उन्होंने मजहब के तौर पर कहा, मैंने साइंस के तौर पर कह दिया। बिल्कुल आसान है, जिसकी मर्जी चाहे। अच्छा, अब रह गया दूसरी बात, आप दुनियादार हैं। इस भवसागर में तरने का क्या इलाज है, ये कहना चाहता हूं। ये भवसागर में हमारा ख्याल काम करता है।
विचार, आशा। ख्याल में बड़ी ताकत है। जिस आशा को लेकर, अच्छी आशा को लो, अच्छी आस में अपना जीवन गुजारो। उस अच्छी आस ये है, अपना भला चाहो, अपने परिवार का भला चाहो, अपने मुल्क का भला चाहो, अपने ग्वालियों का भला चाहो, किसी के बरखलाफ दुश्मनी, अदावत, द्वेष, नफरत मत रखो। क्योंकि तुम्हारे ख्याल में ताकत है, तो जैसा तुम्हारा ख्याल है वैसा तुम्हारा हाल होगा। तो मैंने सबसे एक चीज पाई है आसान से की, कि अपनी जाती गरज के लिए किसी को धोखा, फरेब, 420 हेरा फेरी मत करो, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि हमको जो सजा मिलती है या जजा मिलती है वो हमारे अपने ही ख्याल की होती है। तो जिस शख्स अपनी जाती गरज के लिए किसी को तंग नहीं करता, वो पाप भी कोई नहीं करता। दुनिया के व्यवहार में ये सब कुछ करना पड़ता। मैजिस्ट्रेट बैठा हुआ होता है, मुकदमा उसके पास आता है, किसी को फांसी दे देता है, किसी को कैद देता है, उसी को पाप है। सवाल सिर्फ अपनी जाती यही वजह है कि मैं अपनी जाती जिंदगी के लिए कोई भी हेरा फेरी नहीं करता। जो कुछ है तुम्हारा ख्याल। सबसे पहली बात यह है तुम्हारी वासना है। जिस वासना को लेके, जिस नीयत को लेके तुम काम करोगे उसका फल तुमको मिलेगा। अब मेरे पास कितने आदमी आते हैं, सब अपनी औलाद से दुख में। वो कहता मेरा मुंडा आया था, मेरा लड़के नहीं काम करते, मेरे ये नहीं कर। मैं उनसे पूछता हूं तुमने किस नीयत से औरत के पास गए थे? क्या औलाद पैदा करने के लिए गए थे? तुम तो गए थे स्वाद के लिए, अपने विजय अधिकार के लिए। ये थोड़े मुंडे नालायक हो गए तो रोंदे कानू हो, जो कुछ तुमने किया हुआ उसको भुग दो। सोचो मैंने क्या कहा। जैसे तुम हो उसके संस्कार तुम्हारी औलाद में जाएंगे। मैं नाम नहीं लेना चाहता, अपने अपने अंदरों में दाखिल होकर देखो। तो इस दुनिया में सबसे पहले जीवन को सुख बनाने के लिए क्या है? औलाद को औलाद की नीयत से पैदा करो, बस। जो आदमी जिस नीयत से जो काम करता है उसको वो मिलती है। हम लोग नीयत से औलाद पैदा करते हैं, बता बोले तो फिर अगर औलाद नालायक होती है तो जिम्मेदार कौन? कोई नहीं। एक तो दुनिया में सुखी आने का पहला इलाज ये है। दूसरा ये है कि अपने बच्चों को प्योन लगाओ, अच्छी संगत दो, मगर संगत भी उसकी रहनी चाहिए जो बामिल हो। दूसरा ये ड्यूटी है। तीसरी ये है तुम्हारी जो कमाई है वो अपनी किसी को तंग करके नहीं होनी चाहिए। दुकानदार सौदा बेचते हो, अमीर आया उसको पूरा तोड़ के दिया, एक में या भोला भाला आ गया उसको ठगी की कम दिया। ऐसे आदमियों को बरकतें नहीं होती हैं। ये ठीक है कि 4 दिन के लिए 4 पैसे आ जाते हैं, मगर उसका अंजाम ठीक नहीं होता। जैसा ख्याल वैसा हाल। गृहस्थ में रहने के लिए क्या है? अपने ख्याल को ठीक रखो। यही वेद कहते हैं, शिव संकल्पमस्तु। अच्छे ख्याल रखो, जहां तक हो सके खुशी का जीवन काटो, अपनी जुबान से किसी के दिल न दुखाओ। यही कबीर ने कहा है, जो शख्स पढ़ो कबीर का शब्द, अब मैं भूला रे भाई सतगुरु मेरे जुगत रखाई। अब मैं भूला रे भाई सतगुरु मेरे जुगत लखाई।
जानता हूं कि मेरे सत्संग के आप लोग अधिकारी नहीं हैं, पर आप अधिकारी हों या ना हो मुझे क्या, मैंने तो अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। जो फर्ज मेरे पर लगाया गुरु ने, मैं वो पूरा कर देना चाहता हूं। कोई उससे फायदा उठाए या ना उठाए, मैं उसका ठेकेदार बन के आया हूं। अब मैं भोला रे भाई, अब मैं भोला रे भाई, मेरे सतगुर जुगत लिखाई, अब मैं भोला रे भाई। किरिया कर में चार मैं छाड़ा छाड़ा तीर्थ का नहाना, सगरे दुनिया भय से आने मैं ही एक बौराना। अब मैं भोला रे भाई, अब मैं भोला रे भाई, ना मैं जानो सेव बंदगी, ना मैं घंट बजाई, ना मैं मूरत धरे सिंहासन, ना मैं पहक चढ़ाई। अब मैं भोला रे भाई, जो ये मूरत मुख से बोले करिए स्नान नहवाई, 5 टका हम देते ठटेरे, एक ही हाँ ले आई। अब मैं भोला रे भाई। अपना धर्म जो निभाता है और उसका जो फर्ज है वो अपनी ड्यूटी पूरी करे, खान का जो फर्ज है अपनी ड्यूटी पूरी करे, लड़के का जो फर्ज है अपनी ड्यूटी पूरी करे। तो इस वास्ते गृहस्थ आश्रम में रहते हुए क्या है, वेद मार्ग शिव संकल्प मस्त, कल्याणकारी शब्द का ख्यालात रखना, तो अपनी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए, फंसना नहीं, ड्यूटी अपनी पूरी कर। तो जो आदमी अपने फर्ज को पूरा नहीं करता, एक आदमी है और मंदिर में जाती है, गुरु के पांव भी दबाती है, घर में आके खत्म से लड़ती है, बच्चों से लड़ती है, तुम मुझे कहो वो भक्त नहीं है, मैं नहीं मानता, बुरा ना मान। ये बात सच्ची। गो अब जमाना बदल गया, मगर आदमी को कोशिश करनी चाहिए कि जहां तक हो सके बैठियो, तुम आती हो, मैं तुम्हें एक ही गुरु बताता हूं, अपने घरों में शांति रखा करो। तीसरी नई चीज जो मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूं, मेरी बात सुन लो, जो मेरे चेहरे में आई। मेरे पास बड़े बड़े नौजवान 27-28 साल के कई आले स्कूल मास्टर बड़े बड़े कहते बाबा जी अशांत। जो चोर होता है ना, डाकू, उसको अगर पुलिस का इंस्पेक्टर बना दिया जाए ना, वो चोरों को खूब पकड़ता है। मैं खुद गंदा इंसान था, 13 वर्ष की उम्र में मेरी शादी हुई, 16 वर्ष की उम्र में गृहस्थ में पता, तो अशांति तो मेरे हिस्से में आनी थी, मुझे पता नहीं था। 1905 में मैंने नाम लिया, 1916 तक सवाए प्रेम के गाने या रोने के मुझे कुछ नहीं अंदर में नजर आया, ना प्रकाश न शब्द, सिर्फ रोता ही था या प्रेम से पुकार करता था, बस ये बगैर चला गया। सिवाय 2 दफा घर में आ, मेरा मानसिक शरीर ब्रह्मचर्य रहा। ये मैं भाषण नौजवान तबका को, लड़कियों को, लड़कों को देना चाहता हूं, अपने दर्द दिल से, अपना मुंह काया करके। 12 साल के बाद उस वक्त मेरी फोटो देख लो अंदर कैसी बनी हुई है। वापस आया, हालांकि मैंने बीने सुनी हुई थी, मार प्रकाश देखे हुए थे, वो बीने सुनी प्रकाश देखे मेरे किस काम आए, मैं तो घर में स्वाद में फंस गया। ये तो सिर्फ बच्चा पैदा करने की नीयत से मैं उसके पास जाता तो मुझे तकलीफ ना होती, मैं तो विषय में फंस गया, वो मेरी शांति चली गई, वो मेरी शांति चली गई।
समझ नहीं आती कि मुझे क्या हो गया। तो एक जगह दो आदमी रहा से मेरे पास आए। दाता उन्होंने सवाल किया कि दाता दादा ने कहा फकीर चंद से पूछ लो। मैं आप परेशान था, मैंने कहा मुझे कुछ नहीं आता, जाओ दाता दादा आए तुम जानो। वो चले गए। उन्होंने जो कुछ मैंने कहा दाता को लिख दिया। दादा जाए उनको लिखा कि इसको फकीर चंद के पास से कुछ नहीं मिला, उसको मेरे पास से भी कुछ नहीं मिलेगा। अब वो खत लेके मेरे पास सुनाम में आए, मेरे दिल में नफरत आई। मैंने कहा कैसा गुरु है मैं चूंकि भगत हूं, मैं तो तमूरा लेके बैठ गया उस माया के दरबार से आगे रोया। अंदर से मेरी आवाज आई फकीर चंद ये ऐप है तेरे में। मैंने 5 साल अपने आप को कंट्रोल किया, फिर भी 2 बच्चे पैदा कर दिए, फिर मैंने कंट्रोल किया। तो अगर तुम लोग शांति चाहते हो तो तुमको मैं बता देता हूं, नौजवानों लड़कियों, अपने मानसिक और शीघ्र ब्रह्मचर्य को वक्त के पहले मत गवाओ। कल मैंने एक किताब पढ़ी है, 40 बूंद खून की 40 दिन में 1 बूंद बीज की बनती है। कल एक मेरे पास पैम्फलेट आई है, वहां लिखा हुआ है 40 बूंद खून की जो हमारे अंदर होती है, 40 दिन के बाद वो 1 बूंद बीज की बनती है। अब जो आदमी लड़का या लड़की या औरत अपने ब्रह्मचर्य को बेफायदा अपने स्वाद के लिए जाहिर करते हैं, वो बताओ वो कितने अपने खून को गाया करते हैं। फिर अगर उनके मन में अशांति ना आए तो आए किसको? फिर उनको अगर अशांति ना आए तो आए किसको? अशांति का मेन कारण यही है कि हमारे खून में कमी होती है। जो बच्चा छोटा ज्यादा कमजोर होता है, माँ बाप को पूछो हर वक्त रोता रहता है, हर वक्त रोता रहता है। और जो बच्चा तगड़ा जो को खुश रहता है हर वक्त हंसता रहता है। यही बात हमारे स्वास्थ्य से, क्योंकि मेरे दिन में ड्यूटी थी। दाता ने कहा था तालीम को बदल देना। दाता मुझे नहीं पता मैंने क्या किया, आपने हुक्म दिया तालीम बदल जाना। मैंने जो जिंदगी में खुद अनुभव किया मैंने वो कहा। मुझे नहीं पता दोस्तों मैंने गलत कहता हूं या ठीक कहता हूं, मेरा कोई दावा नहीं। मैं तो कर्म का मारा हुआ हूं, गुरु का ऋण पूरा करना था। मैंने उन्होंने कहा था फकीर चौड़ा छोड़ने से पहले तालीम बदल जाना। मैंने जो समझा वो कहा। हो सकता मैंने जो कुछ समझा वो सारा गलत हो, मुझे कोई अफसोस नहीं। मुझे गुरु बनने की हवस नहीं थी। अगर मुझे गुरु बनने की हवस होती या कोई मैं भी पर्दा रखता, आज लाखों करोड़ों रुपया का मालिक होता, गद्दियां होती, एयर कंडीशन मेरे कमरे होते, मेरे नीचे कारें होती, जितना मर्जी चाहे मैं तुम लोगों को ठग के रुपया ले जाता। बात सच्ची कहता। तो मैं क्या कहना चाहता हूं गृहस्थ में, अपने बाल बच्चों को और खुद, तुम 4-4 बच्चे तुम्हारे हो गए, 5-5 बूढ़े हो गए, अब भी तुम काम को नहीं छोड़ते, तो फिर तुम्हारी सेहतें बिगड़ेंगी। फिर तुमको या तो गुरु लूटेंगे या डॉक्टर लूटेंगे, और क्या करेगा? ये सोच लो मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूं। यह है दुनिया के जिंदगी में जीने का राज। शिव संकल्प रखो, अपनी सेहत का ख्याल रखो, विषाविकार कम करो, अपनी औलाद को ठीक बनाओ। मगर तुम बना कर ले सकते हो।
सत्संग परम दयाल जी महाराज, मानवता मंदिर होशियारपुर, तारीख 19 जून 1977। आज मैं आपको एक खास सत्संग देना चाहता हूं। मेरे पास आज 10 साल हुए एक कबीरपंथी साधु, क्या नाम था उसका? निरंजन नरसिंह दास आया। यहाँ सत्संग मीना सुनता रहा। मैंने ये समझ के बूढ़ा आदमी है, गरीब है, मैंने उसको 10 रुपए एक दफा दिए। 10 दिन के बाद 10 रुपए एक दफा दिए। 10 दिन के बाद 10 रुपए एक दफा दिए। जब चौथी बार मैं उसको 10 रुपए देने लगा तो वो मेरे पास आया, मुझे कहता है, महाराज मैंने बड़े बड़े सत्संग सुने, मैं कबीर बानी का अर्थ करता था, वो खुश होता था। वो कहता था मेरे पास 11,000 रुपया है, मैं आपसे पैसा नहीं लूंगा। फिर वो मुझे कहता रहा रुपया आप ले लो, मुझे यहाँ रहने की जगह दे दो। मैंने कहा भाई मैं नहीं रुपया लेता। मैंने क्यों इनकार किया? साधु का पैसा गृहस्थी को लेना बहुत बुरा है, कबीर साहब के कहने के मुताबिक। क्यों? इन साधुओं का पैसा जो कमाया हुआ होता है ये धोखे का होता है, 420 का होता है। जैसे मैंने कहा, अब वो राम, उसने क्या नाम है, क्या नाम है, अभी जो खुशी राम आया है, उसने जो वाक्य मुझको बताया, उसने 2 रुपए मुझे दिए। वो जो 2 रुपए उसने दिए, अगर मैं उसको इस्तेमाल कर जाऊं तो वो 2 रुपए मेरे कितनों से निकलेंगे? क्यों? कि मैं तो उसके अंदर गया नहीं और न मैंने उसको प्रकाश दिया। हम साधु लोग, हम गृहस्थियों को बड़े बड़े गुरु पर्दे में रखकर, धोखे में रखकर उनसे पैसे लेते हैं। उनका पैसा जो खाएगा वो कहां जाएगा? इल गॉट इल स्पेंट। इस वास्ते साधु के पैसा एक तो इसलिए नहीं मैंने लिया। दूसरी ये बात थी कि अगर मैं पैसा ले लेता तो मुझे उसकी सेवा करनी चाहिए थी। मंदिर अगर पैसा ले लेता तो सेवा करनी चाहिए थी। सेवा कौन करता? मुझसे तो होती नहीं। वो शख्स आज 11 या 13 तारीख को कोई आदमी उसको रक्षा में जहां छोड़ गया, बीमार था, यही उसका पेशाब निकल गया। मैंने सरदारी राय को बुलाया, उसने बोला टीबी है। टीबी अस्पताल में भेजा। मैंने कहा बहुत सख्त टीबी है, दवाई दी, 3 दिन बच गया तो बच गया, नहीं तो मर जाएगा। उसके पास 21,000 रुपया था। वो आज गया, क्योंकि जब वो आया उसके 30 रुपए उसके पास से किसी ने बेहोशी के हाथ में निकाल लिया। 2,000 रुपया मंदिर से ले आया, बैंक से ले आया। 11 से 1 रुपया गरीब आदमी था, उसकी लड़की की शादी के लिए वो दे गया। एक पक्का उसके मकान में लगा दिया, बाकी उसके मरने पर खर्च किया। जो बचा 250-250 रुपया वो मैंने रेड क्रॉस में दे दिया। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि हम लोग गुरुओं के पास जाते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि वो हमको हमारा बेड़ा पार कर देंगे। तो आज आपको कबीर साहब का शब्द सुनाता हूं। कबीर क्या कहता है, पढ़ो। बाहर नहीं
पठवत नाही संदेश गौर नहीं आवना यादे। अब कबीर तो ये कहता है, अब अगर कोई ये शख्स कहता है कि मरा हुआ बाबा सावन सिंह या महर्षि या कबीर साहब उसके अंतर प्रकट हुआ, क्या यह गलत नहीं है? कबीर तो कहता है वहां से कोई आया नहीं, मगर हम लोग तो ये कहते हैं बाबा सावन सिंह ने हमको अंदर में दर्शन दिए या महर्षि ने दर्शन दिए, मरा हुआ गुरु आया। कैसे मानूं जब मैं जिंदा किसी के अंदर नहीं, यहाँ पर बैठा हुआ जाता तो कैसे मरूं? अगर सचमुच कोई मरा हुआ आता तो इसका मतलब ये है कि वो भूत बना हुआ है लोगों के अंदर। इसी एक पर्दे में रखकर हम गृहस्थियों को कितना बेवकूफ बनाया गया है। मैं आया हूं अनामी धाम से अवतार लेकर इसी वास्ते कि जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडारा, जागृत स्वपन सुष्पति देखा फूल भरैया घर मारा। ये जितने हम सब हैं इन मत मतांतरों ने हमको बेवकूफ बनाया हुआ है। कोई सच्चाई की बात है। यहाँ एक आदमी आया हरिगढ़ से, वो कहता है कादरी बाबा ने उसे कहते 500, उसको कोई बीमारी थी, उसका इलाज के लिए मंत्र शंत्र पढ़ता रहा। ये क्या है गुरुइज्म? दुनिया ने समझा नहीं। जब जब धर्म की हानि होती है, कृष्ण कहता है मैं आता हूं काल का अवतार लेकर, वो एडजस्ट करता है। जब जब अज्ञान अंधेरा छा जाता है तो ज्ञान रूपी ज्ञान का जो भंडार है वो अवतार लेके आता है। मैं वो ज्ञान का अवतार लेके आया। क्या कहने के लिए? मानव जाति कुछ होश कर, कुछ बात को समझ। क्यों बेवकूफ बन रहा है? तुम खुद ही सोचो। मैंने खुशी राम का मिसाल दी, ऐसी मिसाल हर जगह होती है। जब होती है तो उसके आगे बुला के लाउड स्पीकर रख देते हैं, सुनो भाई ये क्या कहता है। अब वो आप तो अज्ञान में है, दूसरे उसकी बात को सुन के आप फंस जाते हैं, चेले बन जाते हैं, दायरा बन जाता है। इसका नतीजा तुम दुनिया देखते हो। हाल ही में एक वाकया आपने सुना होगा, अखबार में निकला था। किसी औरत का एक गुरु था, वो सेवा कर, उन्हें क्या क्या अच्छा जो चीज तुमको अच्छी प्यारी है वो मुझे दे दे। कोई खाने को चीज मांगता होगा ना, तो भाई मेरे पास भी आते हैं। कोई कहता है ये चीज खाया बाबा, कोई अंगूर ले आता है, कोई खरबूजा ले आता है, कोई तर ले आता है। वो भी उन्हें कहा जो चीज प्यारी है। उन्हें सोचा मुझसे तो सबसे प्यारी बच्चा है। 6 महीने का बच्चा था, उसने उसको काटा, काट के उसका गोश्त बनाया, गोश्त बना के आगे रख दिया। अखबार में निकला। तो ये ऐसा अज्ञान है, ऐसा भ्रम है। लोगों ने गुरु मत को समझा नहीं और अज्ञान की गुरु भक्ति में हम गृहस्थी लुट गए, बेवकूफ बन गए, पागल बन गए। कोई हमको समझाने वाला। इस दशा को देखकर कुदरत मेरे दिमाग को हिलाया कि सच्चाई बयान कर जाऊं। मगर मैं दावा नहीं करता कि मैं जो कुछ कहता हूं ठीक है। मेरी जिंदगी का अपना अनुभव है। हो सकता है मैं गलत हूं, ये जाती हूं, मगर चूंकि बाबा चरण सिंह ने और संत कृपाल सिंह ने, लड्डू सिंह ने, एक मद्रासी ने, एक और ने मुझको ये कहा कि हम नहीं जाते, इसलिए मुझे हौसला है। ये जितना प्रोपेगेंडा आगे करने वाले हैं ये अज्ञानी चेले हैं और इनका कसूर नहीं। गुरु लोग इनको सच्चाई बताते नहीं कि अगर सच्चाई बता दें तो चौवा नहीं आता, डेरा नहीं बनता। पर्दे में रखो तो जितना मर्जी चाहे दुनिया को लूट लो। तो अब देखो वो कहता है कभी कि सब कोई यहां से फाड़ ले के जाते हैं, कोई उधर से आता नहीं।
बताता है आगे क्या कहते हैं, पढ़ो। सुर नर मुनि और आगे है ना, उत्ते सदगुरु, दूसरा शब्द है उत्ते सदगुरु आया ताते। हाँ, उत्ते कोई न आया जासे पूछूं जाए, इतते सब कोई जाते हैं भार लदाए लदाए। ये कबीर ने फैसला कर दिया। आगे उतते सतगुरु आए जाके मत बुद्धि धीर, भव सागर के जीव को खेल गावे तीर। अब वो कबीर कहता है कि उत्ते सदगुरु आया है, वो भवसागर के जीव को पार लगा दे। इस शब्द को पढ़ के अब दुनिया गुरु के पास जाएगी कि मेरा भवसागर से पार कर दो, उसका डेरा बनाएगी, उसका मान्यता मंदिर बनाएगी, उसको कपड़े देगी, उसके आगे नाक रगड़ेगी। ऐसा मैंने अपने आप को संत सदगुरु कहा, अपनी आत्मा से पूछता हूं, और बेहया बुद्धे तू अपने आप को सदगुरु कहता है। कबीर तो कहता है सदगुरु भवनिधि से जीव को पार लगाते हैं, तू लगा सकता है? ये सवाल है जो मैं एक सच्चा आदमी अपनी आत्मा से करता हूं। हाँ, कैसे? जैसे मैं हुआ भवसागर से पार, वो अभी भवसागर में पार हूं, कैसे हुआ? गुरु कैसे पार लगा मुझे नहीं पता। कबीर कैसे जीवों को भवसागर पार करता था मुझे नहीं पता। बाबा सावन सिंह कैसे जीवों को भवसागर पार करता था मुझे नहीं पता। दाता जाल कैसे भवसागर से पार करते थे मैं नहीं जानता। जिस प्रकार से मैं, मेरे गुरुओं ने मुझे पास किया, मेरे गुरु तुम, मेरे गुरु सदगुरु इस उम्र में आप लोग हैं। दया मेरे दादा जाल की है। जिस तरीके से मैं, आप लोगों ने मुझे भवसागर में तराया और भवसागर से पार किया, मैं आपको वो बात क्या था, वो क्या है? जिस तरह अब खुशी राम की मैंने मिसाल दी, रोज मेरे पास ऐसी चिट्ठियां आती हैं, एक दो वाकयात होते हैं जहां मेरा रूप लोगों की मदद करता है। अमेरिका, मैं फिर अमेरिका, उन्होंने बुलाया मुझे, दो उनके अंदर मेरा रूप प्रकट होता है, उनके काम कर जाता है। यहां भी कोई बात कह देता हूं पूरी हो जाती है, वो समझते हैं बाबा करता है। अब मैं अपनी आत्मा से पूछता हूं, फकीर चंद, लोग तेरे पास से प्रसाद ले जाते हैं, वो अपने विश्वास से राजी हो जाते हैं। मैं बीमार होता हूं, डॉक्टरों के पास दौड़ता हूं। अभी पीजीआई में गया था, वहां चेकअप करा के आया। अगर मैं ही कर सकता होता तो मैं अपने आप को बीमार नहीं, ठीक नहीं कर सकता। ये एक सवाल है। मेरी आदत 6.5 साल हार्ट ट्रबल से बीमार होकर मर गई। 3 हार्ट ट्रबल वाले मेरे प्रसाद से राजी हो गए। मैं अगर उसको राजी कर, मेरे प्रसाद में ताकत होती तो मैं अपनी औरत को राजी कर सकता। इन तमाम तजर्बों ने मुझे मजबूर कर दिया ये मानने के लिए कि जो कुछ किसी को मिलता है वो उसका अपना विश्वास है, अपनी श्रद्धा है, अपना यकीन, और कुछ नहीं। मेरे हृदय में चूंकि सच्चाई है, तू सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जिसके हृदय सांच है तिसके हृदय आप,
कबीर कहता है मेरा क्योंकि अंतर बाहर एक है, वो 100% नहीं हुआ, अभी 2%, 3% मैं भी गिर जाता हूं, क्योंकि मेरे अंदर सच्चाई है। जिसके अंदर सच्चाई होता है वो कुदरत का रूप बना हुआ होता है, तो उसके मुंह से स्वाभाविक जो बात निकलेगी वो ठीक होनी चाहिए, यह असूल है। मगर मैं उसका गलत क्रेडिट नहीं लेना चाहता। ये नारायण दास है, इसका भाई फकीर चंद है, चंडीगढ़ से आया हुआ है। वो सख्त बीमार हो गया। रात को 3 बजे उसने टेलीफोन किया नारायण दास को कि मैं मर रहा हूं, तो पहुंच बाबे प्रसाद दिया। ये सुबह गया, मैं सुबह था, इसने हाल बताया। मेरे अंदर ने आवाज दी भाई 10 दिन की तकलीफ है, मैंने प्रसाद कर दिया। मैं तो 10 दिन में राजी हो जाएगा। अब वो हो गया। अब मैं वहां गया, उसे मेरी बड़ी सेवा की। मैंने सत्संग में कहा मैंने इसको राजी नहीं किया, इसने राजी होना था, इसने राजी होना था। जो कुछ होना था वो मेरे मुंह से निकला। मैं संसार को कुछ कहना चाहता हूं, कोई किसी को कुछ नहीं देता। जो कुछ तुमको मिलता है ये तुम्हारा अपना विश्वास है, तुम्हारी अपनी श्रद्धा है, तुम्हारा हमारा कर्म है। तुमको बेवकूफ रस्सियों को हम गुरुओं ने बेवकूफ बनाकर लूटा है। जैसे ये कादरी बाबा से डट गया, इसने मुझको लिखा, मैंने इसका चिट्ठा कादरी बाबा को भेज दिया। उसके बाद ना कादरी बाबा की चिट्ठी आई है और ना मैंने उसको लिखा। तुम लोग सत्संग में आते हो, मैं सत्संग कराता हूं, मेरा कोई मिशन है। मैं अंधेरे में पत्थर नहीं छोड़ता। मेरा मिशन है तू तो आया नरदेही में, थर फकीर का बेचा, दुखी जीव को अंग लगा कर ले जा गुरु के देशा। 3 ताप से जीव दुखी हैं, निबले अबले अज्ञानी, तेरा काम दया का भाई नाम दान दे दान। मैं जो इस वक्त मुंह से कह रहा हूं मेरा यही नामदान है। मैं जीवों को अंदर वाड़ कर कानों में राम राम या राधा स्वामी नाम या 5 नाम नहीं बताता। हर एक जीव की प्रकृति के मुताबिक जैसा मुनासिब समझता हूं वैसे हिदायत कर देता हूं। गुरु वाक्यम मूल मंत्रम। आप लोग सत्संग में आते हैं, दूर दूर से आते हैं, पैसा खर्च करते हैं, मंदिर में भी देते हैं। मैं आपका एहसान मानता हूं, मंदिर में मुझे पैसे की जरूरत रहती है, मगर मैं तुम्हारे लोगों की आंखों में मिट्टियां डालकर तुम लोगों से पैसा नहीं लेना चाहता कि मेरा रूप खुशी राम के अंदर प्रकट हुआ, मैंने जफ्फी मारी उसके अंदर प्रकाश प्रकाश हो गया। ये नहीं करना चाहता, मैं इसको पाप समझता हूं और ये धोखा है। आपका जी चाहे मेरे सत्संग में आया करो, आपका जी चाहे मत आया करो। आपका जी चाहता मेरी कोई किताब पढ़ो, अगर नहीं जी चाहता मत पढ़ो। आप समझते हैं मैं सच्चाई पर हूं, दान की सूरत में मंदिर में गरीबों का या पक्षी कुछ देना चाहते हो दे जाओ, नहीं तो मौत करो। मैं ये नहीं चाहता। तो मैं सच्चाई जानकर मैं अपनी आत्मा से पूछता हूं। कबीर कहता है उत्ते सदगुरु आया चलो, उतते सतगुर आया, जाकी मत बुद्धि धेरे, भव सागर के जीव को खेल गावे तीरे। मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, ओए बेहया हो गए, तूने गुरु आ गया बस या अपने कर्म भोग बस। मेरे कर्म ऐसे हैं, मेरी ग्रह ऐसे हैं। तूने अपने आप को संत सदगुरु किया, अब तू बता तू संसार को इस भवसागर के तीर कैसे ले जा सकता है? फूंक तो मैं मार नहीं सकता, ऐसे नहीं जा सकता। ऐ इंसान तेरे अंदर जो कुछ प्रकट होता है ये तेरा
अपना ही मन है, विश्वास है और श्रद्धा है। अगर तू इस बात को समझ जाए कि जो कुछ तेरे अंदर फुरना फुरती है, राम का रूप प्रकट होता है, बाबा फकीर प्रकट होता है, कोई बात होती है, ये अगर तू समझ जाए कि ये दर हकीकत में एक सजेशन है, एक इंप्रेशन है जो तुम्हारे दिमाग पर पड़ा हुआ है, वो तुम्हारे अंदर फैलता है, और तू इसमें ना फंसे, इसको सच ना माने, तो क्या होगा? जब तुम मरने लगोगे, जो कुछ तुम्हारे सामने आएगा, तुमने सत्संग से ये गुरु ज्ञान हासिल किया हुआ है कि ये सब माया है नहीं, सजेशन है, इंप्रेशन है, फिर तुम कहां जाओगे? इस मन से निकल जाओगे कि नहीं निकल जाओगे? फिर तुम जाओगे प्रकाश में या शब्द में। सोचो मेरी बात, मैं पुरुषोत्तम दास एक जिम्मेवारी को महसूस करता है। 4 दिन की जिंदगी है, मैं पाखंड नहीं, मैं कहता हूं मैं संत सदगुरु हूं और जीवों को खेकर भवसागर से पार कर सकता हूं, मगर कैसे कर सकता हूं? अगर तुम मेरी बात को सुनो, समझो, गुनो और उस पर अमल करो, तब तुम पार जाओगे। मुझे मत्थे टेकने से, मेरा मंत्र बना देने से, मेरे घर में फूलों के हार डालने से, मेरे आस्ती करने से तुम पार नहीं जा सकते। यह बिल्कुल सच्चाई है। जग में प्रगटा परम दयाल, कहता है वो वचन रसाल, जो कोई माने समझे वो हो जाएगा निहाल। तुम अगर नहीं समझते तो मैं क्या करूं? तुम लोग जो मेरे पास आते हो, भवसागर से पार होने के लिए आते हो। किसी का बेटा नहीं है, किसी का बच्चा नहीं है, किसी का मुकदमा नहीं है, किसी की लड़की की शादी नहीं हुई, तुम लोग तो दुनिया के कुत्ते, दुनिया के झगड़ों के लिए आते हो। संत मत का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, यह सब झूठ। तुमको दुनिया में जो कुछ मिलता है ये तुम्हारा अपना कर्म है, तुम्हारा अपना ख्याल है, तुम्हारा अपना विश्वास है, तुम्हारी अपनी नियत। ये बिल्कुल साफ बात। तो कबीरपंथी साधु मर गया, कबीर का वचन याद आया। मैं सोचा ये लोग कबीरपंथी बन गया, सारी उम्र मांग मांग के खाता रहा, ले गया पैसा साथ। जो कबीर कह गया उसको तो कोई पढ़ुआ सुनता नहीं, जो स्वामी जी कह गया उसकी तो कोई बात सुनता नहीं, सब अपने अपने मन के चक्कर में फिरते हैं। मेरा सत्संग संत मत का सत्संग है, काल मत का सत्संग नहीं मैं दे रहा। तुम लोग आ जाते हो, कितनी कितनी दूर से तुम लोग आए हो, मेरे से भी कोई जिम्मेवारी है या मैंने पखंड का जाल बनाया हुआ तुम लोगों को लूटने के लिए? यह गलत। मैं सदगुरु की हैसियत में संत मत को साफ किए जा रहा हूं कि गुरु कैसे भवसागर से पार लगाता है, ये ज्ञान देकर कि ऐ इंसान, तेरे अंदर जिस कदर ख्यालात विचार पैदा होते हैं ये माया है नहीं, भासते हैं, तू इनमें फंसा हुआ है। मेरा पुत्र, मेरा भाई, मेरा चाचा, मेरा गुरु, मेरा मदर। तो जब तक किसी के दिमाग में से किसी भी स्थूल पदार्थ से तुम्हारा प्रेम है, बेटे से, बाप से, बाबे फकीर चंद से, फकीर चंद के मंदिर से, डेरे ब्याज से, बाबा चरण सिंह से या राम से जो कृष्ण अयोध्या में पैदा हुआ, कृष्ण से, तुम्हारा आवाज भवसागर से पार तुम नहीं हो सकते। क्यों मैं कहता हूं? एक तो हमारे शास्त्र ये कहते हैं
कि मरने के वक्त हिंदू लोग क्या करते थे, जिनका तोड़ते थे कि नहीं, जा भाई जिथों आया साढ़ा तेरा कोई तल्लक नहीं। एक 10 दिन के लिए दीवा जलाते थे, क्रियाक्रम करते थे, उसका पुतला बनाते थे। मैंने अपनी औरत पैरी का पुतला बनाया, पहले उसके पैर काटे, फिर उसके हाथ काटे पुतले के, फिर उसकी गर्दन काटी, ताकि मरने वाले को यह पता लगे कि जिसके साथ मैं प्रेम करता था इसने ये मेरे साथ ये सलूक कर रहा है। और जो उसकी तो जब तक अटैचमेंट ना, चूंकि साइंस ने अब ये साबित कर दिया है जो मैं कहना चाहता हूं, इसलिए मुझे 100% नहीं 1000% यकीन हो गया कि संतों का मार्ग ठीक है। साइंस क्या कहती है? यूएसएसआर, यूएसए, फ्रांस, स्विट्जरलैंड के डॉक्टरों ने ये साबित किया है कि जब इंसान मरने लगा उसको तराजू पर रखो, जब उसकी जान निकल गई, कोई 25 ग्राम कटा, कोई 20 ग्राम कटा, कोई 10 ग्राम कटा, कोई 12 ग्राम कटा, उसकी जो सूक्ष्म शेर अंतर से निकला उसको उन्होंने स्क्रीन के ऊपर एक खास मसाला लगाकर वहां देखा बाहर निकलते हुए। चूंकि वो वजन साबित हुआ ना कि वो उसके अंतर से जो चीज निकली वो वजनी थी। अगर वो वजनी थी तो जो जमीन की कशिश है उसको आगे नहीं जाने देगी। तो कोई शख्स लाख ईश्वर की भक्ति करता रहे, लाख राम को पूजता रहे, लाख बाबे फकीर को पूजता रहे, बाबा सामन सिंह को पूजता रहे, किसी और गुरु को पूजता रहे, बाप बेटा भाई के साथ प्रेम रखे, कितने ही परोपकार उसने किया हुआ हो, चूंकि मरने के बाद उसका शरीर इस स्थूल पदार्थ के प्रेम की वजह से भारी होगा, इसलिए जो कुछ भी इसने कर्म किया हुआ है, खाए 50 गुरु धारण किए हुए हैं, वो इस आवागमन के चक्कर से इस जो भूमंडल का जो ग्रेविटी है इससे पार नहीं जा सकता।